दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ना ही हमको लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है, पर लंबाई जो निकलेगा चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक निकलेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले आयताकार क्षेत्र का लंबाई या चौड़ाई को मान लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या कहेंगे, माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्या है, x है। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो चौड़ाई का क्या हो जाएगा 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब 1 और जुड़ जाएगा है। क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई को x माने हैं, चौड़ाई के 2 गुने से, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 1 अधिक है। अब बोल रहा है प्रश्न से। अब हम लोग जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को क्या माने हैं 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई को क्या माने हैं x, बराबर कितना हो जाएगा 528। अब गुना करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 528 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो पहला वाला को लास्ट वाला से क्या कर लीजिए आप लोग, गुना कर दीजिए। तो हम लोग उसको 2 को अलग करके रख लेते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 528 का, तो ये हो जाएगा 2 से चलेगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये चलेगा फिर किससे 2 से, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 6 से 2 से, तो ये हो जाएगा 6, फिर चलेगा किससे 2 से, तो ये 33, फिर ये किससे चलेगा अब 3 से, 11 या 33। अब हम लोग को क्या करना है, इससे जोड़ा लगाना है। एक क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। गुना करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 1056। अब क्या करेंगे, और इससे जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखिए 11 या 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हम ले लेंगे क्या, 33 को प्लस में ले लेंगे और माइनस में 32 को ले लेंगे, तो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे इसको कि 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन कितना आएगा, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। दोनों में जो दिखेगा वही कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये बच जाएगा क्या 2x प्लस 33। अब ये कॉमन यहां क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए अपना आंख बंद करके आप लोग मतलब जो है लिख दीजिए कि पहला कोष्टक में जो आया है दूसरा कोष्टक में भी वही आएगा। तो यहां पे हम लोग को 2 लाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन हम लोग को लेना पड़ेगा 16, 16 तो नहीं 32 हो जाता, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन 16। अब यहां पे जो कोष्टक में है वही चीज लिख लीजिए, क्या है 2x प्लस 33 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक बार उतार लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0।
अब इसको एक बार 0 के बराबर रखिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, उधर इधर 33 प्लस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 33। तो x बराबर -33/2। अब देखिए ये जो x का मान निकला है ये माइनस में निकला है। अब ये बताइए लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में हो सकता है? तो इसलिए लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x का मान माइनस वाला नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। अब ये 16 क्या निकला है प्लस, जो x का मान प्लस में निकला है वही मान होगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः आयत की चौड़ाई को क्या माने थे x, तो x बराबर मेरा कितना निकला है 16। अब कह सकते हैं आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई को क्या माने हम लोग 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह कितना आ जाएगा 16 प्लस 1। तो 16 दूनी 32, 1 33। तो आयत की लंबाई कितना निकला मेरा 33 और चौड़ाई कितना हो गया 16। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार। जैसे क्रमागत लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद 6। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो मान लेते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि x का मान जितना निकलेगा उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके बाद वाला धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा क्रमागत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब क्या बोला आप प्रश्न से कि दोनों का क्या है गुणनफल। गुणनफल कितना है मेरा 306। तो ये संख्या और इस संख्या का गुणनफल क्या बोला है 306 बोला है। तो क्या बोलेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 306 बराबर 0। अब इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे तो वही आ जाएगा 306। अब 306 का क्या कर लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। 306 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये चलेगा किससे 15 दूनी 30, 3 दूनी 6। अब ये किससे चलेगा तो ये चलेगा 3 से, 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब क्या किससे चलेगा 3 से, तो 17 तिया 51। अब इसका क्या कीजिए हम लोग जोड़ा लगाइए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए सिर्फ प्लस में 1। तो देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18x प्लस में ले रहे हैं और माइनस में 17x ले लेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x। अब गुना कीजिएगा तो वो 306 आ जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा तो कॉमन x आ जाएगा, तो ये x प्लस 18 माइनस यहां कॉमन आ जाएगा और 1। अब देखिए हम क्या बताए थे पहले, जो पहला कोष्टक में है वही दूसरा कोष्टक में आएगा ही। तो इसमें हम लोग को कॉमन क्या लेना पड़ेगा कि यहां देखिए 17 है तो 17 ले लेंगे हम लोग क्या कॉमन, तो क्या बच जाएगा सिर्फ x प्लस पहला कोष्टक में क्या है 18, तो ये 18 लिख देंगे बराबर 0। इन दोनों कोष्टक को एक बार लिख देंगे तो एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 18 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 17। अब क्या करेंगे एक बार x प्लस
18 बराबर 0, तो x बराबर -18। और हमसे पूछा है धनात्मक पूर्णांक, और -18 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये मान नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, x - 17 बराबर 0, x बराबर 17, तो ये क्या हो गया, धनात्मक निकला, तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये पहली होगा। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना निकला मेरा, 17। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x + 1, तो बराबर 17 + 1 बराबर 18। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां किससे बड़ी है, अपने मतलब बेटा से कह रहा है, ये उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या रोहन का वर्तमान आयु पता है, नहीं है पता, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। अगर रोहन की वर्तमान आयु x है, तो रोहन की मां उससे कितना उम्र बड़ा है, तो जितना रोहन का उम्र होगा और उसी में कितना वर्ष को जोड़ देंगे, 26 वर्ष, तो वो रोहन की मां की उम्र निकल जाएगी। कहने का मतलब रोहन का उम्र अगर 10 साल रहा होगा, तो इसकी मां की उम्र कितना होगा, 36 साल, क्योंकि हम लोग क्या किए, 10 में 26 जोड़े हैं। तो हम लोग अभी माने क्या है, उसको x माने हैं, तो x में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। तो अब कह सकते हैं रोहन की मां की वर्तमान आयु x + 26 है। अब हम लोग को बोल रहा है प्रश्न से क्या बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या हो गया, बाद, पश्चात जो होगा, अभी रोहन का x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3, क्योंकि रोहन का अगर 10 साल है तो 10 + 3। अब उसका क्या बोला है, गुणनफल बोला है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले गुना, और उसकी मतलब x + 26। मान लेते हैं अगर रोहन का 3 साल बढ़ेगा आपसे, तो उसकी मां का भी तो 3 साल बढ़ेगा, तो मां का भी क्या कर लेंगे हम लोग, 3 वर्ष जोड़ देंगे। अब दोनों का गुणनफल कितना है, तो 360। अब ये कितना हो जाएगा, x + 3 इंटू x + 29 बराबर 360। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29x, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसको गुना कर लेंगे तो ये गुना में कितना आ जाएगा, जैसे 9 × 27 का 7, 3 दूनी 6 2 8, 360 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में 360 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा x² + 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x, माइनस 360 में से हम लोग क्या घटा लेंगे, 87 को घटा लेंगे, जैसे 360 - 87, तो ये कितना आ जाएगा, 3, उसके बाद 15 में जाएगा तो 7 2 273 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 273 का अभाज्य गुणनखंड इधर करते हैं, जैसे कितना हो गया, 273, ये किससे चलेगा, तो ये 3 से चलेगा, तो 3 से चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 27, 3 एकम 3, 13 7 91। अब इसका हम लोग क्या बनेंगे, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, और
क्या करने पर, गुना करने पर -273 आना चाहिए। तो देखिए 13 या 39 में से कितना घटा लेंगे, 7 घटा लेंगे तो ये 32x आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ x, x कॉमन में आ जाएगा तो बच जाएगा क्या, x प्लस 39 माइनस कॉमन आ जाएगा। अब इसमें क्या ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहां x आया है, हम पहले बताए थे जो पहला क्वेश्चन में आएगा दूसरा क्वेश्चन में भी वही आएगा। तो इसको कॉमन कितना ले लेते हैं हम लोग, 7। तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस, हम यहां पे देखिए अगर 39 है तो यहां भी 39 आना ही है, बराबर 0। अब दोनों कोष्टक में से एक बार कोष्टक को उतार लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 39 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर रखिए तो x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -39। क्या उम्र कभी भी माइनस में हो सकता है, उम्र कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 7। अब ये आ गया प्लस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि रोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसका मां का क्या हो जाएगा, 7 में से कितना जोड़ देंगे, 26 को जोड़ देंगे। तो अतः हम लोग लिख लेंगे, अतः रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और हमसे पूछा रोहन का ही आयु सिर्फ, तो x बराबर कितना निकला है, 7। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। क्या बोला ये क्वेश्चन, जो हम लोग जो है ना 480 किलोमीटर की दूरी कुछ चाल से तय करते हैं, अगर उस चाल में मेरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाएगा तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले लेगा, अधिक, 3 घंटा अधिक ले लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। तो माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये t1 मतलब समय कितना है, t1 वो किस दूरी, कितना दूरी चल रहा है, तो 480 जो चल रहा है वो किस चाल से, ये x से। फिर ये क्या बोल रहा है, t2 अगर इसी दूरी, कौन सा दूरी, 480, तो ये हो जाएगा 480। जब इसको हम लोग करते हैं उसमें कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो पहले क्या माने, x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 बराबर 3 घंटा। क्यों कि इससे ये 3 घंटा क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 16 48, ये 16 48। तो ये कितना आ जाएगा, 160 बटे x माइनस 8 माइनस 160 बटे x। ये एलसीएम कितना आ जाएगा, बराबर 1। तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। जब इसको इससे भागा लगाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा क्या, x। x को 160 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 160x, फिर माइनस, अब इससे ये कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 160 इंटू एक्स माइनस 8, यही आ जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 160, फिर ये इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8, 16 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 128 जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, 160 एक्स माइनस कितना हो गया 1280 बराबर 1। अब देखिए
क्या करेंगे 160x, ये माइनस 160x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1280 बटे, इसको करेंगे तो x के x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। तो देखिए 160 से 160 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। अब 1280 को इधर लेके आ जाएंगे, जब 1280 को इधर लेके आ जाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1280 का, तो 1280 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 6 से चलेगा, 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 0, फिर ये चलेगा 2 से 32, फिर ये चलेगा 2 से 16, फिर ये चलेगा किससे तो 8 से, फिर ये चलेगा 2 से, ये 2 से चलते जा रहा है 40, फिर ये 20, फिर ये 10, फिर ये 2 5 10। अब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 1280। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हम लोग 40 को माइनस में ले लेंगे और प्लस 32 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -8। तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं इधर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसमें से जो आएगा वो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा तो कॉमन मेरा आ जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 40, फिर आ जाएगा इसमें क्या कॉमन 32, क्योंकि पहला कोष्टक में जो आया है वही कोष्टक दूसरा में भी आएगा, तो ये आ जाएगा 32 कॉमन में, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे इन दोनों कोष्टक में से एक बार उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32, जो कि ये मान नहीं होगा, चाल कभी भी माइनस में नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे दूसरा हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 40, यही 40 क्या होगा मान होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा x बराबर 40।